दाखिल होने वाली थी, आज उसकी क्या रहा? अभी हमें कॉपी रिसीव कराई गई है जिसमें एएसआई ने 3 हफ्ते का और फर्दर समय मांगा है अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। तो अभी इसमें कोर्ट में 2 बजे सुनवाई होगी और एएसआई आज रिपोर्ट दाखिल नहीं कर रही, ये बात तो तय है। कितने हफ्ते का समय है? 3 हफ्ते का समय एएसआई ने मांगा है। क्या रहा अभी? रिपोर्ट पूरी तरह से हो नहीं पाई है। अब देखिए वो कोर्ट में क्या स्टेटमेंट देते हैं। मेरे हिसाब से तो पर्याप्त समय मिला था रिपोर्ट तैयार करने का, और अगर रिपोर्ट समय तैयार करने में कुछ टेक्निकल अड़चनें आ रही, कोई दिक्कतें आ रही तो वो कोर्ट को एक्सप्लेन करेंगे। और अभी उन्होंने 3 हफ्ते का समय मांगा है और देखते हैं 2 बजे जब इस मामले की सुनवाई होगी तो कोर्ट उनको कितना समय देती है। पिछले दिनों में सर जो समय मांगा था उसमें क्या बताया गया था, क्यों समय मांगा जा रहा है? देखिए उन्होंने बेसिकली यही कहा था कि अभी जीपीआर की जो रिपोर्ट है वो तैयार नहीं हुई, जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे कि वहाँ जीपीआर सर्वे भी कंडक्ट कराया जाए, तो उसकी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई थी और आज फर्दर 3 हफ्ते का समय मांगा गया है। तो अभी कोर्ट में देखते हैं कि कोर्ट इनको फर्दर कितना समय देती है। सुप्रीम कोर्ट में भी वजूखाने को लेकर सुनवाई चल रही है। जी, क्या लगता है कि दोनों सर्वे हो जाए, इसके बाद कंप्लीट रिपोर्ट एक बार सौंपी जाएगी? देखिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की है जिसमें हमने कहा है कि जो वजू टैंक का सर्वे की ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका था ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट से 12 मई 2023 को, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया था अंजुमन इंतजामिया की प्ली पे 19 मई को। तो हमने मांग की है कि उस स्टे को वैकेट किया जाए और जब एएसआई ऑन स्पॉट है तो उसका भी सर्वे साथ ही साथ हो जाए और एक कंबाइंड रिपोर्ट एएसआई किया है तो ये बेहतर रहेगा। पर अभी सुप्रीम कोर्ट में उस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई टाइम की कमी की वजह से, और उस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में लगने वाली है। इनफैक्ट 1 दिसंबर को उसकी सुनवाई निर्धारित है सुप्रीम कोर्ट में। तो हम पूरी उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में हम ये बात रखें कि जो वजू टैंक का एरिया है इसको खोला जाए और वहाँ पे भी सर्वे हो, उसके बाद एक कंबाइंड रिपोर्ट आए। संपूर्ण परिसर यानी जो वजूखाने को बस वजू टैंक का एक एरिया बचा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने एक एप्लीकेशन मूव की है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें व्यास परिवार के बगल में 3 तहखाने और 1 तहखाना और टोटल 4 तहखाने और हैं जो आर्टिफिशियल वॉल से बंद हैं, जिसको भी हमने खोलने की मांग की है। तो ये 2 एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में, सीरियस एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जिसमें 1 दिसंबर को सुनवाई होगी। सर्वे की अवधि बढ़ाने की बात हो, इसके अलावा जो रिपोर्ट प्रिपेयर करने की बात हो, उसको लेकर मुस्लिम पक्ष भी लगातार आपत्ति कर रहा है। उसका कहना है कि बार बार जो है तिथि बढ़ाई जा रही है, अवधि बढ़ाई जा रही है, इसके पीछे भी कुछ नहीं। देखिए ये तो कोर्ट का डिस्क्रिशन है। अगर आप सीपीसी की पूरी रूल बुक को देखेंगे तो कोर्ट ने जब सर्वे कमिश्नर अपॉइंट किया, एक्सपर्ट ओपिनियन अपॉइंट की है और सुप्रीम कोर्ट से उस पर मुहर लगी है, तो अब कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो कितना समय देती है। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वजू टैंक को खुलवाने की और जो बंद चेंबर्स हैं उनको खुलवाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसकी 1 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित है। देखिए आज सर्वे रिपोर्ट इनको दाखिल करना था, लेकिन आज ये सबमिट नहीं करेंगे। कारण है कि इनके अभी अधिवक्ता ने, जो काउंसिल ने जो है अभी 3 सप्ताह का और समय जो है सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मांगा है, कोर्ट में दाखिल कर दिया है। और कोर्ट में दाखिल करने के बाद अब कोर्ट को तय करना है कि कितने दिन का हम समय देंगे। अब लंच के बाद उस पर सुनवाई करेंगे या सुनेंगे या जो भी आर्डर दें, तो ये सारी चीज़ें कोर्ट को तय करना है। लेकिन 3 सप्ताह का इन्होंने और समय मांगा भी है। सुभाष जी, अगर बात करें, आप कोर्ट कमीशन सर्वे के दौरान परिसर में मौजूद थे, ज्ञानवापी परिसर में, तो एएसआई की जो रिपोर्ट आने वाली है, कितना आप आश्वस्त हैं? क्या है रिपोर्ट? आप देखिए अधिवक्ता कमीशन में जो बाहर से दिखाई दे रहा था एक साधारण कमीशन था, वो सारी चीज़ें कोर्ट के पटल पे आ चुकी हैं, मीडिया में भी आ चुकी हैं, पब्लिक डोमेन में भी आ चुका है। अब उन साक्ष्यों को जो प्रमाणित ढंग से उनका कालखंड, उन साक्ष्यों के विषय में या तमाम और नए साक्ष्य मिले हैं एएसआई को, ये सारी चीज़ें प्रमाणित ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से और तकनीकी रूप से सर्वे करने के बाद इनके रिपोर्ट को कोर्ट में दाखिल करना है। तो ये सब सारी चीज़ें, जैसे साधारण अधिवक्ता कमीशन में जो कुछ मिला था, अब वो तो सामने से दिखाई दे रहा था कि ये साक्ष्य हैं, लेकिन उनकी प्रामाणिकता, उनके कालखंड, उनकी कलाकृतियाँ, वो किस धर्म से, किस संस्कृति से, ये सारी चीज़ें प्रमाणित ढंग से जो एएसआई जो है कोर्ट में दाखिल करेगा। तो ये जो दाखिल सर्वे रिपोर्ट करेगा, इसका एक अलग जो है महत्व है, क्योंकि वैज्ञानिक भाई भारत सरकार का अथेंटिक संस्था है और तकनीकी रूप से जो रिपोर्ट लाएगा तो उसका महत्व कोर्ट के लिए भी, हम सब के लिए ज़्यादा, इस मुकदमे के लिए ज़्यादा होगा। एएसआई लगातार समय पर समय ले रहा है रिपोर्ट बनाने के लिए, वजह क्या मानते हैं इसमें? अब वजह भाई देखिए, सर्वे जो है अपने आप में यूनिक चीज़ है और बहुत बड़ी। अब इसको आधा अधूरा या नासमझी में तो दाखिल करेंगे नहीं।
जब तक ये सारे रिपोर्ट जो सर्वे जो इन्होंने किया है, कंप्लीट सर्वे रिपोर्ट ये कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, जब तक ये एसआई संतुष्ट नहीं होगा तब तक कैसे दाखिल करेगा। अंजुमन इंतजामिया लगातार बार बार कह रहा है कि देरी कर रहे हैं, कुछ मामला है, आरोप लगा रही है, क्या मानते हैं? अब देर और सवेर से क्या है, अगर देर भी करें तो जो तथ्य निकल कर आए हैं, जो साक्ष्य निकल कर आए हैं उसी पर रिपोर्ट आएगा। ऐसा थोड़ी कि देर करेंगे तो बदल जाएगा और जल्दी करेंगे तो सही है। ये सब भ्रामक स्थिति है, भ्रम पैदा करना है, इस तरह की कोई बातें नहीं है। अब तय करना भाई देखिए, दाखिल करना एसआई को है। एसआई जब संतुष्ट हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद रिपोर्ट सारी रिपोर्टें आ जाएंगी। तमाम बाहर से भी रिपोर्टें, लैब से रिपोर्ट आनी है, तमाम तकनीकी जो तकनीशियन हैं, तमाम इनके वैज्ञानिक हैं, तमाम इनके जो एक्सपर्ट हैं, जब वो सारे रिपोर्ट दे देंगे तब उन रिपोर्टों को ये कोर्ट में दाखिल करेंगे। एक आखिरी सवाल, हिंदू पक्ष ने जिस चीज़ को आधार मान के मुकदमा दर्ज किया था, अब एसआई की रिपोर्ट आने वाली है, तो क्या हिंदू पक्ष अपनी जीत की तरफ बढ़ गया है? जीत को बिल्कुल, जिस दिन एसआई की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होगी वो दिन हमारे लिए स्वर्णिम दिन होगा और विजय की गाथा वहीं से शुरू हो जाएगी। मंदिर मस्जिद का फंडा जो है सब वहीं कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि एसआई रिपोर्ट ही तय कर देगी कि वो मंदिर है कि मस्जिद है। कोर्ट इनको 10 दिन का नहीं, इनको एक कोर्ट पहले 1 महीना, फिर 2 सप्ताह, फिर 10 दिन, 2-3 बार समय दे चुकी है। आज उनका फिर प्रार्थना पत्र आ गया है कि आज रिपोर्ट के लिए उनको 15 दिन का या 3 सप्ताह का समय चाहिए, 21 दिन का समय और चाहिए। तो हमको लगता है कि रिपोर्ट उनका तैयार नहीं हो गया होगा, लेकिन समय उनको इकट्ठे ले लेना चाहिए, महीना 2 महीना 3 महीना का, क्योंकि इससे न्यायालय की और कार्य बाधित हो रहे हैं। और हम लोग को ये लग रहा है कि इसके बाद एक प्रक्रिया चलती, वाद विदु बनता, साक्ष्य चलता, आगे बातें चलती। तो उन्होंने 3 सप्ताह का समय मांगा है, इसकी सुनवाई के लिए 2 बजे रखा जाएगा। इसका रीजन हो सकता है लेबोरेटरी रिपोर्ट है, तमाम चीज़ें आयु संबंधित है, कहीं जांच कर रहे होंगे। बहुत सारे लेख ऐसे मिले हैं जो न हिंदी हैं और न ही इंग्लिश हैं, तो उर्दू फारसी के लेख हैं, उसका अनुवाद करा रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। अब रिपोर्ट के लिए तो स्वतंत्र हैं, क्योंकि एक तरीका से यह विवेचना है, उनको गहन से विवेचना करके इनको रिपोर्ट दाखिल करनी है, लेकिन समय उनको इकट्ठे लेना चाहिए, बार-बार समय लेना ठीक नहीं है। क्या मानते हैं आप, कोर्ट कमीशन सर्वे के दौरान मस्जिद परिसर में मौजूद रहे हैं, ज्ञानवापी परिसर में मौजूद रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं एसआई जब रिपोर्ट पेश करेगा तो वो दिन क्या होगा हिंदू पक्ष के लिए, जिस आधार पर आपने मुकदमा शुरू किया? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं साधारण कमीशन में हुई था, एसआई के सर्वे में भी हम लोग थे, हम व्यक्तिगत थे वहाँ पर। तो जो चीज़ें वहाँ हैं उस निश्चित मंदिर हैं और मंदिर के ही अवशेष मिल रहे हैं, मंदिर के ही साक्ष्य मिल रहे हैं। तो जिस दिन रिपोर्ट दाखिल करेंगे वो रिपोर्ट सत्य ही दाखिल करेंगे, तो सत्य में जो कलाकृतियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, जो वहाँ प्राप्त हुए हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो कहीं बताना उचित नहीं है। तो रिपोर्ट के बाद सारी चीज़ स्पष्ट हो जाएगा और दावा मजबूत है।